2047 तक ऐसा बन जाए जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। अभी आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण के लिए हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। 18 जनवरी को हैदराबाद के टी हब में कार्यक्रम आयोजित है, बिहार डेवलपमेंट समिट। बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए हम प्रेरित करें। इन बड़े कार्यक्रमों को बिहार के बाहर करने का उद्देश्य यही है कि यदि कोई व्यक्ति बिहार में स्टार्टअप लगाना चाहे तो उसको सहयोग करने के लिए एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा इकोसिस्टम एक बड़े सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक परिवर्तन के लिए विकसित भारत में एक विकसित बिहार के निर्माण के उद्देश्य से पिछले 4 वर्षों से अधिक से लेट्स इंस्पायर बिहार लाखों लोगों को जोड़ने में सफल रही है और आज बिहार के हर जिले में इसके अध्याय स्थापित है। बिहार के बाहर भी भारत के सभी प्रमुख महानगरों में, राज्यों में और 18 देशों में भी लोग इस उद्देश्य के साथ योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार 2047 तक ऐसा बन जाए जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। अभी तक 2,75,000 से अधिक लोग सीधे रूप में व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं और योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। 2300 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं। 20,000 से अधिक महिलाएं, विदुषी महिलाएं इस अभियान में जुड़कर योगदान दे रही हैं और करीब 15,000 कॉरपोरेट्स, उद्यमी इस अभियान में 600 स्टार्टअप भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स जुड़े हैं। तो सभी का ये अभियान इस रूप में है। अभी आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण के लिए हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम बेंगलुरु में 21 दिसंबर को बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव के नाम से हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जो इसका तीसरा सीजन है। पहला कार्यक्रम हम लोगों ने एनडीएमसी सभागार में वर्ष 2023 में किया था, फिर 2024 में भारत मंडपम में पिछले बार दिल्ली में किया था। इस बार दक्षिण भारत के बेंगलुरु में हम लोग ऑक्सफोर्ड कॉलेज में कार्यक्रम करेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उद्योग मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने उपस्थिति की सहमति दी। इसमें 3 विधायकगण भी इस कार्यक्रम में, माननीय मिथिलेश तिवारी जी, माननीय संजीव चौरसिया जी और माननीय रत्नेश कुशवाहा जी भी विशेष रूप से बेंगलुरु जा रहे हैं। बहुत स्टार्टअप्स जो बिहार बेस्ड हैं, बहुत ऐसे लोग जो बेंगलुरु में कार्य कर रहे हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स इस कार्यक्रम में सहभागिता देंगे, जिसका उद्देश्य यही है कैसे बिहार में एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया जा सके। इसके पश्चात 18 जनवरी को हैदराबाद के टी हब में कार्यक्रम आयोजित है, बिहार डेवलपमेंट समिट। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने उपस्थिति हेतु सहमति दी है और इस कार्यक्रम की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। इसके पश्चात पटना के विद्यापति सभागार में 8 फरवरी को लेट्स इंस्पायर बिहार का पहला लिटरेचर फेस्टिवल हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। इसमें साहित्य जगत, कविता पाठ से जुड़े सभी लोग बड़ी संख्या में सम्मिलित होंगे और पूरे देश विदेश से लोग इसमें अभी आने की सहमति दे रहे हैं। इस कार्यक्रम की तैयारी भी चल रही है। 4 वर्षों से बिहार में नारी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए, उनके योगदान को समाज में बढ़ाने के लिए विदुषी महिलाएं योगदान करती रही और गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया जाता रहा। इस वर्ष भी एक बड़े स्वरूप में इसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं में उद्यमिता होगा। उस लक्ष्य के साथ 8 मार्च को पटना में गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन का आयोजन निर्धारित हुआ है। 22 मार्च को पटना के बापू सभागार में 5वां वार्षिकोत्सव जो उद्यमिता पर केंद्रित होगा और इसमें बिहार के साथ साथ बिहार में जो अन्य राज्यों से लोग रहते हैं उनको भी हम लोग इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। तो एक बृहद स्वरूप में 5वां वार्षिकोत्सव इस बार मनाया जाएगा। अभी इस महीने 14 तारीख को झारखंड की राजधानी रांची में पहला रांची संवाद हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि हर बिहारवासी को जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर, चाहे बिहार में रहते हों चाहे बिहार के बाहर रहते हों, जोड़कर बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए हम प्रेरित करें। इसमें अभी तक सफलता इस रूप में हमें मिली है कि 15 जिलों में 28 निःशुल्क शिक्षा केंद्र आज चल रहे हैं, जिनमें से 23 महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के रूप में संचालित। 2000 से अधिक बच्चे इनमें पढ़ते हैं और इसी प्रकार से स्टार्टअप्स 600 से अधिक अभियान के साथ डायरेक्टली जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं।
लक्ष्य हमारा यह है कि हर जिले में इस अभियान के माध्यम से कम 5 स्टार्टअप 2028 तक स्थापित हो सके। अनेक ऐसे स्टार्टअप स्थापित हो चुके हैं जिनको पिछले स्टार्टअप समिट में हम लोगों ने सम्मानित भी किया था। इन बड़े कार्यक्रमों को बिहार के बाहर करने का उद्देश्य यही है कि यदि कोई व्यक्ति बिहार में स्टार्टअप लगाना चाहे तो उसको सहयोग करने के लिए एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा इकोसिस्टम मिल सके जिसमें सभी गवर्नमेंट का भी लोग का सहयोग मिले, नॉन गवर्नमेंट के भी लोगों का सहयोग मिले, जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका भी सहयोग मिले और मिलकर जो व्यक्ति स्टार्टअप लगाते हैं उनको हम सफल बना सकें। तो मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में मोहन झा जी हैं जो बड़ौदा में रहते हैं और इस अभियान में प्रारंभ से एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं। डॉक्टर प्रीति बाला जी हैं जो महिलाओं के बड़े समूह को आज जो बिहार में एक बड़ा सामाजिक वैचारिक मंच बन चुका है उसको लीड करती हैं। राहुल जी हमारे अभियान के मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। राहुल कुशवाहा जी एंटरप्रेन्योरशिप के एडवाइजर के रूप में इस अभियान में कार्य कर रहे हैं और बहुत लोगों को मार्गदर्शन देते रहे हैं। साथ में हमारे शमाइल अहमद साहब प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से पूरे बिहार में इस अभियान के साथ जुड़कर उस रूप में योगदान कर रहे हैं। हमारे साथ विंग कमांडर यूके त्रिपाठी जी हैं जो एक्स सर्विसमैन का चैप्टर तो देखते ही हैं, साथ में लिटरेरी चैप्टर को भी पटना में कोऑर्डिनेट करते हैं और अभियान की कोर टीम के सदस्य हैं। तो मैं चाहूंगा शमाइल साहब से कि आप मीडिया को ब्रीफ करें, फिर सभी लोग आने वाले कार्यक्रमों के बारे में और अभियान के उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार ने पिछले 4 वर्षों में बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के स्तर पे अपनी पहचान बनाने का काम किया है। और लोग चाहते थे कि बिहार में भी कोई एक ऐसी पर्सनालिटी आगे आए जो बिहार के लोगों को बाहर जाने से रोके। मैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं विकास वैभव जी को कि एक सीनियर IPS ऑफिसर होते हुए, इतनी जिम्मेवारी होते हुए, उसके बावजूद भी इन्होंने बिहार के बारे में सोचा और बिहार के बच्चे बाहर जा कर के एजुकेशन लेने नहीं जाएं, हेल्थ के लिए लोग बाहर नहीं जाएं, रोज़गार के लिए बाहर नहीं जाएं। इसकी जो इनकी जो चिंता थी, जो पीड़ा थी, इसकी ये शुरुआत इन्होंने की और धीरे धीरे बिहार के कोने कोने में लोग इनके साथ जुड़ते गए। चूँकि ये बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं और हमारा आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का मैं राष्ट्र अध्यक्ष हूँ। 2 लाख से ज़्यादा विद्यालय जुड़े हुए हमसे, बिहार में 25,000 विद्यालय हैं। हम लोगों ने भी निर्णय लिया कि हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए विकास वैभव जी चाहते हैं कि बिहार में वो बच्चे रुके। तो हम लोगों ने भी इनके साथ कदम से कदम मिला के काम करना शुरू किया है और लगातार बड़े बड़े रैलीज बिहार में हुए हैं, बेगूसराय में हुए, छपरा में हुए, सासाराम में हुए, भोजपुर में हुए और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुए, जहां हज़ारों की तादाद में लोग वहां युवा हमारे जुड़े, स्टूडेंट जुड़े, पेरेंट्स जुड़े। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अगर उतनी भीड़ इकट्ठा करनी होती है तो करोड़ रुपया खर्च करते हैं, लेकिन विकास वैभव जी ने जो काम शुरू किया है उस काम को देखते हुए लोग खुद चल करके आ रहे हैं लोग और साथ जुड़ रहे हैं। एक इतनी बड़ी टीम यहाँ जो बैठी है, जो हर डिपार्टमेंट को देख रही है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विकास वैभव जी की जो सोच है कि बिहार को हम 1947 तक ऐसा राज्य बना दे जो हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य हो सके। तो 2047 तो कहने का गर्ज ये है कि जिस तरह से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, बिहार से बाहर चल करके पहले दिल्ली गए हम लोग, दूसरे स्टेट गए, अब अभी साउथ में होने जा रहा है। तो एक तरह से हर स्टेट के लोग बुला रहे हैं और इस अभियान में जुड़ते जा रहे हैं और समय आने वाला ऐसा है जब पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को महसूस करेगा। आज देखिए हमारे बिहार के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो खुद इच्छा जताई और वो खुद मुख्य अतिथि बन करके बैंगलोर जा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जो काम हम लोगों ने जो शुरू किया, विकास बाबू जी ने शुरू किया, लेट्स इंस्पायर बिहार ने जो शुरू किया, उसको अब लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे पिछले प्रोग्राम में रविंद्र भवन में आए थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आज वो खुद अगले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे आने के लिए अपनी सहमति दी है। तो एक तरह से बिहार सरकार का भी धीरे धीरे सपोर्ट मिलता जा रहा है, केंद्र सरकार का भी सपोर्ट मिल रहा है। हमारे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पिछली बार कार्यक्रम में आकर के उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बिहार के बच्चों को बाहर नहीं जाने के लिए विकास वैभव जी ने जो मुहिम चलाई है उसमें पूरा सहयोग रहेगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा, आग्रह करूँगा और मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूँगा कि हम लोग इस अभियान को सरकारी अमली जामा पहनाए और विकास वैभव जी के इस सोच को अमली जामा पहना करके हमारे बिहार के बच्चों को बाहर जाने से रोकें और हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो
हमारे बच्चों के अंदर में जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, जो उनके अंदर काबिलियत है, उसको विकास बाबू जी के गाइडलाइन में आगे बढ़ने का मौका दें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, जैसे अब डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, एजुकेशनिस्ट लोग जो आ रहे हैं, अब बिहार के दूसरे भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन पीछे भी सहयोग कर रहे हैं। तो एक समय अब आ गया हम लोगों का जब हम लोग कुछ करने जा रहे हैं और दिखाई दे रहा है। आप मीडिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस मुहिम में शामिल होकर के हम लोगों की बातों को आगे रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।